हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आप में से काफ़ी लोगों के सवाल जो कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आते हैं। आप में से काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि मैम हम सुनते आए हैं कि कनेक्ट विद योर स्पिरिट, कनेक्ट विद योर स्पिरिट। अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़ते हैं, आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, तो हमें अपने स्पिरिट से कनेक्ट करना है। बट हम कैसे करें स्पिरिट से कनेक्ट? ऐसा क्या माध्यम है जिससे हम अपने स्पिरिट से जुड़ पाएँ? और कैसे पता चलेगा कि क्या हम स्पिरिट से जुड़ गए या नहीं जुड़े, क्या हम अलाइनमेंट में आ गए या नहीं आए? हम अपनी सोल की आवाज़ को कैसे सुने? तो इस टॉपिक को आज मैंने लिया है, जितना आपको मैं इसमें गाइड कर सकूं। सबसे पहले तो अपने स्पिरिट से जुड़ना ही क्यों है, ये जानते हैं। अगर आपको अपने स्पिरिट से जुड़ना है तो क्यों जुड़ना है? देखिए, अगर आप ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप उस परम शक्ति से जुड़ना चाहते हैं, आप उस सुपर पावर से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर जो पावर है, जो आपकी सोल है, जो अजर है, जो अमर है, जिसे कोई नहीं मार सकता, उस सोल से जुड़ना पड़ेगा। परमात्मा से जुड़ने के लिए आपको अपने आत्मा से जुड़ना होगा, जो कि परमात्मा का ही अंश है। हमारे शरीर में हृदय चक्र, जिसे हम अनाहत चक्र कहते हैं, हार्ट चक्र, इसी में आत्मा का निवास है और इस आत्मा के अंदर परमात्मा का निवास है। तो हर शरीर के अंदर, चाहे वो कोई मनुष्य हो, कोई जानवर हो, पशु पक्षी, कोई भी हो, उसके अंदर परमात्मा का निवास है। इसीलिए ईश्वर जो है वो कभी भेदभाव नहीं करते। जैसा कर्म है वैसा फल आपको भोगना ज़रूर पड़ता है। 84 लाख योनियाँ हैं, आपको कोई भी योनि मिलती होगी आपके कर्मों के अनुसार, लेकिन ईश्वर आपके साथ कभी भेदभाव नहीं करते। जो जैसा कर्म किया है उसे वैसा फल भोगना पड़ता है। तो जब आपके अंदर आत्मा का, परमात्मा का अंश है आत्मा स्वरूप में, तो उससे जुड़ना और उससे जुड़े बिना आप स्पिरिचुअल हो ही नहीं सकते। आप इस रास्ते पर आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये पहली स्टेज है। कई लोगों को लगता है कि हम सुबह उठ रहे हैं, हम नहा धो के पूजा पाठ कर रहे हैं, तो हम स्पिरिचुअल हैं। कई लोगों को लगता है कि हम रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, तो हम स्पिरिचुअल हैं। लेकिन जब उन्हें कहा जाता है कि क्या आप अपने स्पिरिट से कनेक्टेड हैं, तो उनके पास जवाब नहीं होता है कि हम अपने स्पिरिट से कैसे कनेक्टेड रहें। ठीक है, तो देखिए, हम एक शरीर हैं और हमारे अंदर वो आत्मा है। उस तक पहुंचने के लिए जो मार्ग है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सबसे पहले अगर आपको अपने आत्मा से जुड़ना है, और आत्मा से जुड़ना क्यों है? क्योंकि अगर आप परमात्मा की एनर्जी को देखना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, तो आपको अपने आत्मा से जुड़ना होगा। एक तरह से ये फ़ोन नंबर है जिसको आप डायल करेंगे और आप परमात्मा से जुड़ जाएंगे। लेकिन ये फ़ोन नंबर आपको प्राप्त करना होगा, तभी आप उनसे जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी सोल से कनेक्ट करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली परमात्मा से नहीं जुड़ सकते। जब भी आपको परमात्मा से, सुपर पावर से जुड़ना है, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आना है, ईश्वर की एनर्जीज़ को देखना है, फील करना है, उनसे गाइडेंस प्राप्त करनी है, तो आपको अपने सोल से कनेक्ट करना होगा। यही माध्यम है और कोई माध्यम नहीं है। ये पहला स्टेज है। आध्यात्मिक रास्ते में अगर आप प्रवेश कर रहे हैं तो ये प्रवेश द्वार है, एक तरह से आप समझ लीजिए। जब तक आप अपनी स्पिरिट से कनेक्ट नहीं करेंगे, आप स्पिरिचुअल लाइन में आगे नहीं बढ़ सकते। अब आते हैं कि अपनी स्पिरिट से कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आइसोलेशन। जब भी ईश्वर को आपको अपने करीब करना होता है, ईश्वर को, किसी को चूज़ करना होता है कि ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है, इसके माध्यम से मैं धरती पर ये कार्य करवाना चाहती हूँ या करवाना चाहता हूँ, तो वो ईश्वर आपको चुनते हैं और ईश्वर आपको अकेला करते हैं। आपके आसपास से वो सभी भीड़ को हटा देंगे, जो भीड़ आपके पास सिर्फ दिखावे के लिए जुड़ी हुई है। वो आपको लाइफ में कई बार इतना स्ट्रगल देंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि यार सारी विपत्तियाँ मेरी लाइफ में ही आ गई हैं। एक एक करके बहुत कुछ छीन लेते हैं प्रभु।
लेकिन वो इसलिए नहीं छीनते क्योंकि उन्हें आपसे प्रॉब्लम है, वो इसलिए छीनते हैं ताकि वो आपको सच, जो कड़वा सच है इस धरती पर का, ये मोह माया बंधन, इससे मुक्त कर देते हैं। जब भी ईश्वर को आपको अपने करीब लाना होता है तो ये आपको अकेला कर देते हैं। आइसोलेशन पहला स्टेज है अगर आपको अपनी सोल से कनेक्ट करना है। जब आप आइसोलेशन में आते हैं तो आप अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं, आप अपनी सोल को फील करना शुरू करते हैं। आप आत्मा से रोते हैं, चित्कार करके रोते हैं, चीख चीख कर रोते हैं, क्योंकि आप दर्द में होते हैं। अकेलापन देखिए किसी को अच्छा नहीं लगता, तब तक अच्छा नहीं लगता जब तक आप मोह माया में फंसे हुए हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी सोल से कनेक्ट करते हैं, आपको अकेलापन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको भीड़ भड़ाके से फिर नफ़रत होने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आई नीड माई प्राइवेसी, आई नीड माई आइसोलेशन। मुझे सुकून मिलता है आइसोलेट रहने में, दुनिया से दूर। इसीलिए आप देखिए जब साधु संत जो तपस्वी होते हैं वो आइसोलेशन में जाते हैं, वो भीड़ भड़ाके में क्यों नहीं मेडिटेशन कर लेते हैं? क्योंकि उन्हें ईश्वर को प्राप्त करना है, अपने सोल से कनेक्ट होना है। और सोल से कनेक्ट होने के लिए आप भीड़ में बैठ के कनेक्ट नहीं कर सकते। 100 लोगों की भीड़ में आप मेडिटेशन करके आप सोल से कनेक्ट नहीं कर सकते। आइसोलेशन मस्ट है। अपने अंदर झांकते ही आपको एहसास होने लगता है धीरे धीरे, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आप मंत्र का जाप करते हैं। सपोज़ आपने ओम का जाप किया, आप कंसंट्रेट कर रहे हैं अपने थर्ड आई पे, आप कंसंट्रेट कर रहे हैं अपने हार्ट चक्रा पे। तो हार्ट चक्रा पे जब आप कंसंट्रेट कर रहे हैं और आप मेडिटेशन कर रहे हैं, धीरे 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 आप देखेंगे कि आपका हार्ट चक्रा वाइब्रेट कर रहा है, आपका हार्ट चौड़ा हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि अंदर ही अंदर वो फूल रहा है, जैसे गुब्बारा फूलता है ना। आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे हार्ट में क्या हो रहा है, ये जैसे कुछ अकड़ रहा है आपके अंदर, चेस्ट के अंदर। आपको घबराहट भी हो सकती है कि ये क्या हो रहा है, कहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो जैसे ही हार्ट चक्र ओपन होता है, आपको इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। दूसरी चीज़, हार्ट चक्र जब ओपन होता है तो उस व्यक्ति का होता है जिसके हृदय में प्रेम का वास है, जिसके हृदय में करुणा है। हार्ट चक्र जो है ये जुड़ाव का केंद्र है। आपका ईश्वर से जो मिलन है उसके लिए ये पहली स्टेज है हार्ट चक्र। आप जब अपने आत्मा से संबंध स्थापित करते हैं तो ये आपका मार्ग प्रशस्त करता है आगे बढ़ने के लिए आध्यात्मिक रास्ते पर। ऐसे जो लोग होते हैं जो अपने हार्ट से कनेक्ट करते हैं, वो नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। जब आपको ऐसा लगे कि मुझे घंटों बीत जा रहे हैं, मैं नेचर में गुम हो जा रही हूँ या हो जा रहा हूँ, मुझे जानवर पसंद आने लगे हैं, जानवर अपने आप आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। आप एक जगह बैठे हैं तो आपके पास जानवर आके बगल में बैठ जाएंगे, उन्हें सुकून मिलता है आपके पास। जिसका भी हार्ट चक्र ओपन होगा उससे जानवर से पहली बात तो डर नहीं लगेगा उसको, और जानवर को उस मनुष्य से डर नहीं लगेगा। जानवर बड़ा सेफ फील करेंगे आपके साथ। दूसरी चीज़, जब आपके हृदय में प्रेम है, करुणा है, और जब आपके अंदर अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशंस होती हैं कि सब कुछ प्रभु का है, आप हर इंसान के अंदर प्रभु को देखते हैं, तब आप अपने हार्ट चक्र से कनेक्ट होते हैं और आप अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हैं। ऐसा व्यक्ति ही आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ सकता है जिसे सबके अंदर ईश्वर दिखे। हर व्यक्ति के अंदर, हर पशु के अंदर, हर पक्षी के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर। अगर ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर से जुड़ना चाहता है, वो पेड़ काट रहा है, वो जानवरों को मरते देख रहा है या खुद खा रहा है, और वो कह रहा है कि हम तो बहुत स्पिरिचुअल हैं क्योंकि हम व्रत रहते हैं मंगलवार को तो हम खाते नहीं हैं, ये एनर्जी नहीं है। जब आपका हार्ट चक्र ओपन होगा तो आपके अंदर प्रेम निवास करेगा और आप उस प्रेम में ही आनंदित होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपको कहीं से ईश्वर का भजन सुन रहे हैं और आप डांस कर रहे हैं।
आप मस्त हो जाते हैं बिल्कुल। और जैसे ही आप अपने आत्मा से कनेक्ट करते हैं, वो नंबर आपको मिल जाता है परमात्मा का। उसके बाद आपको ऐसे ऐसे साइंस सिग्नल्स मिलने लगते हैं ईश्वर की तरफ से। वो स्वयं स्वप्न में आके आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको आने वाली सिचुएशन से आगाह करते हैं। और सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ से नहीं, देश दुनिया में क्या हो सकता है, किस तरीके की विपत्तियां आ सकती हैं, आपको पहले से ये चीज़ें पता चलने लगती हैं। प्लस जब आप अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हैं, आपकी सोल जागृत हो जाती है कि हाँ, जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार था, जिस पर्पस से मुझे इस धरती पर भेजा गया था कि अपनी सोल से कनेक्ट करना, अपने कर्म को सुधारना, अच्छे से अच्छे कर्म करना, अपने सोल के असेंशन के लिए धरती पर जा रहे हो तो अपनी सोल को और पावरफुल बनाकर आना। बट धरती पे आने के बाद लोग मोह माया में फंस जाते हैं, बंधन में फंस जाते हैं। खाना खाना है, खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, पैसे इकट्ठे करने हैं, ये करना है, वो करना है, इन सब में वो अपनी सोल की ग्रोथ कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। तो ये माध्यम है जिससे कि आप अपनी सोल से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी सोल से कनेक्ट करते हैं तो आप एक पावरफुल सोल बनते हैं, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आप जो चाहें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। प्लस आपको ईश्वर का सानिध्य मिल जाता है। इससे बड़ा मुझे नहीं लगता और कोई भी आपके लिए गिफ्ट है कि जब ईश्वर आपके साथ अलाइनमेंट में है। आपके पास देखिए, जैसे कोई पब्लिक इमेज हो और उसका नंबर आपके फ़ोन में हो तो आप कितना प्राउडली बताते हैं ना कि मेरे पास तो इसका नंबर है, या मैं तो इसको जानता हूँ, है ना। तो वैसे ही जब आप ईश्वर का नंबर पा जाते हैं और आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं तो आप बड़े प्राउडली कह सकते हैं कि प्रभु तो हर बात सुनते हैं, प्रभु से जो बोलो वो सुनते हैं, क्योंकि उसको विश्वास हो जाता है। उसके साथ प्रभु ऐसी ऐसी लीलाएं करने लगते हैं कि वो बिल्कुल अचंभित हो जाता है कि यार, प्रभु की नज़र मुझ पर है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। वो परम शक्ति आपको देख रही है, इतनी करोड़ों अरबों की भीड़ में उसकी नज़र आप पर है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। ये पावर होती है अपने स्पिरिट से कनेक्ट करने के बाद। सो ये थी गाइस मेरी एक छोटी सी वीडियो जो मुझे लग रहा था आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।